रूहानी शिक्षा। हुजूर फरमाया करते थे कि उनके माता पिता और दादा दादी सभी धार्मिक विचारों के थे, इसलिए आप में भी बचपन से ही रूहानियत का शौक पैदा हो गया था। जब आप 3-4 वर्ष के थे, तभी से अपने दादाजी के साथ उनकी उंगली पकड़कर अपने गांव में आने वाले साधु महात्माओं के दर्शनों के लिए जाया करते थे। घर में सभी स्त्री पुरुष सवेरे उठकर जपजी साहब का पाठ किया करते थे, इसलिए आपको छोटी उम्र में ही जपजी साहब जबानी याद हो गया था। 9-10 वर्ष की आयु में आपने श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना शुरू कर दिया था। पुस्तकें पढ़ने का शौक आपको शुरू से ही था, लेकिन व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ने में अपना समय नष्ट नहीं करते थे, केवल धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ते थे। हुजूर बताते थे कि दसम ग्रंथ, रामायण, महाभारत, भागवत आदि पुस्तकें आपने छोटी उम्र में ही पढ़ ली थीं। उस समय अच्छी पुस्तकें दुर्लभ थीं, परंतु आप कोशिश करके कहीं ना कहीं से प्राप्त कर ही लेते थे। बाद में नौकरी के दिनों में तो आपने मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित सभी धार्मिक पुस्तकों के उर्दू अनुवाद तथा दूसरे कई ग्रंथ काफी खर्च करके मंगा लिए थे। प्रसिद्ध मुसलमान लेखकों की पुस्तकें कामियाए सआदत, इमामे गजाली का एहयाउल उलूम और कई फारसी पुस्तकें आपने काफी कीमत देकर मंगवाई थीं। हुजूर को अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञान था और आपने धीरे धीरे अरबी और फारसी संतों की अनेक पुस्तकों का संग्रह कर लिया। इनमें अनेक हस्तलिखित पुस्तकें भी थीं। हुजूर की अपनी पुस्तकों की अलमारी आज भी वैसी ही सुरक्षित है। इसमें शम्स तबरेज, मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज, अमीर खुसरो आदि सूफी संतों के अनेक अरबी और फारसी ग्रंथ मौजूद हैं। हर एक पुस्तक पर हुजूर के हाथ से पेंसिल या कलम के निशान लगे हैं और कई ग्रंथों में हुजूर ने मार्जिन में छोटे छोटे नोट लिखे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब की एक प्रति में हुजूर ने हर पन्ने के साथ एक एक खाली पन्ना लगाया हुआ है, जिस पर आपने हर पन्ने पर आने वाले पदों की व्याख्या, उन पर अपनी टिप्पणी और अपने विचार लिखे हैं। उसे देखने से पता चलता है कि हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का कितना गंभीर अध्ययन किया था। गुरुमत पर हुजूर द्वारा लिखे गए विशाल ग्रंथ गुरुमत सिद्धांत लिखने के पीछे हुजूर का यह वर्षों का गहरा अध्ययन था। हुजूर के अध्ययन के शौक का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि फतुहात मक्की नामक एक अरबी ग्रंथ, जो लगभग अप्राप्य था, आपने एक मित्र के द्वारा मिस्र से मंगवाया। बाबाजी महाराज के संपर्क में आने से पहले हुजूर अपना काफी समय साधु महात्माओं की संगति में बिताते रहे। कोई न कोई फकीर, साधु या महात्मा आपके पास ठहरा ही रहता। आपको कभी इस बात का संकोच ना था कि साधु हिंदू है या मुसलमान। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग की खोज में आप जहां भी किसी महात्मा के बारे में सुनते, वहीं पहुंच जाते। इस सिलसिले में आप कई बार धार्मिक सभाओं में गए, कई बार सभा सोसाइटियों के सभापति और सेक्रेटरी भी बने। हुजूर को सच्चे परमार्थ की लगन इतनी तीव्र थी कि आप फरमाते कि अगर किसी भी जाति वाले के पास यह दौलत है तो मैं उसके चरणों में बैठने को तैयार हूं। साधु सेवा और दानशीलता की वृत्ति तो मानो आपने पैतृक संपत्ति के रूप में विरासत में ही पाई थी। आप फकीरों और महात्माओं की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते। सन 1891 में हुजूर की बदली कोहमरी हो गई। वहां लाला भरपूरामल साहूकार की एक धर्मशाला थी, जिसमें अमरनाथ की यात्रा को जाने वाले महात्मा अक्सर ठहरा करते थे। हुजूर ने उसके पास ही एक मकान किराए पर ले लिया, ताकि महात्माओं के सत्संग का अवसर आसानी से मिलता रहे। अमरनाथ जाने वाले साधुओं में यह बात
जल्दी ही प्रसिद्ध हो गई कि हुजूर के यहाँ साधु महात्माओं की सभी जरूरतें पूरी होती हैं और उन्हें भोजन वस्त्र आदि के अलावा रास्ते का खर्च भी मिल जाता है। उन दिनों हुजूर को वेदांत, उपनिषद, गीता, योग वशिष्ठ आदि के अध्ययन तथा उन पर चर्चा करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता रहा। आपने इन पुस्तकों तथा इन भिन्न भिन्न दर्शनों का अध्ययन अच्छे अभ्यासी तथा विद्वान महात्माओं के साथ किया था। इसलिए हुजूर को वेदांत, दर्शन, उपनिषद आदि का काफी ज्ञान हो गया था। बाबू गुलाब सिंह जी बताते थे कि कई बार अच्छे अच्छे महात्मा हुजूर से चर्चा करने की इच्छा प्रकट करते और रात को 11 बजे तक सत्संग चलता रहता। उन्हीं दिनों हुजूर ने एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध तथा जैन धर्म का अध्ययन किया। आपके मन में किसी धर्म के प्रति भेदभाव या पक्षपात नहीं था। मुसलमान फकीर, सूफी, हिंदू योगी, वेदांती आदि सभी से आप प्रेमपूर्वक मिलते थे। हुजूर की यह उदार भावना और उनका विशाल दृष्टिकोण अंत तक बना रहा। आपके सत्संगियों में हजारों मुसलमान भी थे। कुछ सूफी फकीरों की संगति में आपने मौलाना रूम, शम्स तबरेज, मुजद्दिद अल फसानी आदि महात्माओं की पुस्तकों का अध्ययन किया। इसी प्रकार हुजूर ने कुरान शरीफ का भी अध्ययन किया। एक ईसाई पादरी के साथ आप बाइबल के विषय में भी चर्चा किया करते थे। हुजूर को किसी भी समाज में जाने में झिझक ना थी। गरीब या निम्न जाति वाले की संगति ही क्यों ना हो, आप अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए जाने में संकोच ना करते। जहां भी कोई अच्छी बात दिखाई देती, आप ग्रहण करने को तैयार रहते। इस प्रकार 35 वर्ष की आयु तक पूर्ण सद्गुरु की तलाश और उस महान कार्य की तैयारी की व्यवस्था होती रही जिसे हुजूर को बाकी के पूरे जीवन में करना था। हालांकि हुजूर को साधु महात्माओं से मिलने का बचपन से ही शौक था, परंतु आप दिखावा करने वाले और भेषी साधुओं के पास नहीं जाते थे। आपको महात्माओं के गुणों की शुरू से ही परख थी। जब हुजूर एसडीओ थे, तब का एक वृतांत है। एक दिन हुजूर घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों में जा रहे थे। एकाएक हुजूर के दिल में खुशी पैदा हुई। लोग अपने बच्चों को, दुनिया की कामयाबियों आदि को याद करके खुश होते हैं, लेकिन यह खुशी और ही तरह की थी। साथ ही हुजूर को बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी। हुजूर ने सोचा कि अप्रैल का महीना है, शायद खुशबूदार पेड़ों के फूलों की खुशबू है। लेकिन फिर ख्याल आया कि मुझे पहाड़ों में 18 वर्ष हो गए हैं, आज तक ऐसी खुशी और खुशबू का एहसास नहीं हुआ। जैसे जैसे हुजूर आगे गए, खुशबू बढ़ती गई। आगे जाने पर आपने देखा कि सड़क के किनारे एक मस्त फकीर बैठा है। यह खुशबू उसकी थी। उसे देखकर हुजूर अदब के साथ घोड़े से उतर गए। फकीर हुजूर को देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, खुशबू लेने वाली नाक भी कोई कोई ही होती है। सन 1894 में जब आप कोहमरी में नियुक्त थे, हुजूर की बाबा जैमल सिंह जी महाराज से भेंट हुई। उस वक्त से हुजूर के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। इस बात का संकेत बहुत पहले से ही पेशावर के एक पहुंचे हुए फकीर बाबा काहन ने दिया था। जब हुजूर नौशहरा में नियुक्त थे तो इतवार के दिन अक्सर उससे मिलने जाते थे। वह सदा मस्ती और तल्लीनता की अवस्था में रहता था। लोगों को अपने पास बैठने नहीं देता था और कई बार आने वालों को गालियां देकर अथवा छड़ी से डरा कर भगा देता था। लेकिन हुजूर जब कभी उससे मिलने जाते तो वह बहुत आदर और प्रेम के साथ पेश आता। हुजूर भी उसकी इज्जत करते थे और उसे जिस चीज की जरूरत होती
लाकर देते थे। एक बार हुजूर ब्लैक माउंटेन की लड़ाई से लौटकर 1 महीने की छुट्टी पर घर जा रहे थे। आपके पास करीब 2000 रुपए थे। रास्ते में बाबा काहन से मिलने के लिए पेशावर स्टेशन पर उतर पड़े। आपने देखा कि बाबा काहन पहले ही स्टेशन पर खड़ा है। पूछने पर बोला, आज हमारी सरकार को आना था, सोचा कि चलो खुद ही स्टेशन जाकर ले आएं। हुजूर को बड़े आदर व प्रेम के साथ अपने निवास स्थान पर ले गया। बड़ी देर तक बातें करता रहा। फिर विदा लेते समय हुजूर ने उसे 5 रुपए भेंट किए। वह कहने लगा, मैं तो पूरे 20 लूंगा, सफेद सफेद व गोल गोल। हुजूर ने हंसकर फरमाया, बाबा, अब तुम लालची हो गए हो। पहले कभी 4 कभी 5 लेते थे, आज 20 मांग रहे हो। उसने कहा, मैं लालची नहीं हूं, धन के अनुसार ही दान होता है। तुम 2000 लेकर आए हो, मैंने 20 मांग लिए। हुजूर ने 20 रुपए निकालकर उसके सामने रख दिए। उसने कहा, तुम्हें मालूम है मुझे रुपयों की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कमाई पाक और सफल हो जाए। वह रुपए अपने पास नहीं रखता था। छोटे छोटे गरीब लड़के आकर उसके कपड़ों में से रुपए निकालकर ले जाते थे। कुछ देर बाद लड़के आए और रुपए निकालकर ले गए। एक बार बहुत रात तक हुजूर उसके पास बैठे रहे। आधी रात के बाद उसने कहा, अब तुम जाओ। हुजूर ने जवाब दिया, आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आज तो आपसे जरूर कुछ लेकर ही जाऊंगा। उसने कहा, तुमको इतना मिलेगा जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। हुजूर ने पूछा कि वक्त कब आएगा? उसने उत्तर दिया, बस अब आने ही वाला है। हुजूर ने फिर पूछा, क्या आप देंगे या कोई और? इस पर वह बोला, तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, कोई और देगा। हुजूर ने पूछा, वह कौन है, कहां रहते हैं, कुछ पता तो बता दें। इस पर बाबा काहन ने कहा, वह खुद तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी अमानत उसके पास है। हुआ भी ऐसे ही। अक्टूबर 1894 में हुजूर एक दिन कोहमरी में अपने दफ्तर से नीचे की ओर जा रहे थे। सामने से बाबा जैमल सिंह जी महाराज और बीबी रुक्को ऊपर की ओर आ रहे थे। हुजूर ने बाबा जी को देखकर सोचा कि शायद फौजी पेंशनर सरदार है जो पेंशन लेने आया है, या फिर कमिश्नरी में इनकी कोई अपील होगी। जब हुजूर बाबा जी महाराज के पास से निकल गए तो बाबा जी ने बीबी रुक्को से कहा, हम इस सिख को लेने यहां आए हैं, यह हमारा पुराना मेली है। बीबी रुक्को बोली, इसने तो आपको फतेह भी नहीं बुलाई, यह अच्छा मेली है। बाबा जी ने उत्तर दिया, इस बेचारे को क्या पता है, आज से चौथे दिन यह हमारे पास आएगा। ऐसा ही हुआ। हुजूर फरमाते थे कि उन दिनों आप एक वेदांती महात्मा के साथ वेदांत के एक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। तीसरे दिन जब शाम के समय वह साधु आपके पास बैठा हुआ था तो बाबू काहन सिंह जी, जो बाबा जी के सत्संगी थे और हुजूर के मित्र थे, आपके पास आए। उन्होंने हुजूर से कहा, आपको बहुत समय से किसी कमाई वाले महात्मा की तलाश है। आजकल एक पूर्ण संत यहां आए हुए हैं, अगर दर्शन करने हो तो चलो। हुजूर के पूछने पर बाबू काहन सिंह ने बताया कि वह राधा स्वामी मार्ग के संत हैं और सुरत शब्द योग के अभ्यास की शिक्षा देते हैं। उस वेदांती साधु ने राधा स्वामी मार्ग का नाम सुनते ही निंदा करनी शुरू कर दी और बोला, ये लोग नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते और सिर में एक बाजा लिए फिरते हैं। इस पर हुजूर ने कहा कि मैं इंजीनियर हूं,
मैंने तो आज तक कोई ऐसा बाजा नहीं देखा जो सिर में रखा जा सकता हो। साधु फिर भी हुजूर को वहां जाने से रोकने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी बातों का कोई असर न हुआ। दूसरे दिन हुजूर बाबू काहन सिंह के साथ बाबू सुखदयाल जी सत्संगी की बैठक में गए, जहां बाबा जी महाराज ठहरे हुए थे। 3-4 दिन हुजूर ने सत्संग सुने, कई सवाल पूछे और हुजूर को विश्वास हो गया कि यही सच्चा मार्ग है। हुजूर फरमाते थे कि 3-4 दिन के सत्संग से मेरे 20-25 वर्ष के जितने संकल्प विकल्प थे, सब दूर हो गए। हुजूर ने बड़ी नम्रता से बाबा जी महाराज के चरणों में नामदान के लिए विनती की, परंतु एक संकोच मन में था। राधा स्वामी नाम आपको नया नया लगता था, इसलिए आपने बाबा जी से नाम के लिए प्रार्थना करने के साथ यह भी अर्ज की कि मुझे राधा स्वामी नाम ना दिया जाए। बाबा जी बड़े प्यार के साथ मुस्कुराए और पूछा, इस नाम से तुम्हें क्या एतराज है? हुजूर ने उत्तर दिया, एतराज तो नहीं है, लेकिन यह नाम मुझे नया और अजीब सा लगता है। इस पर बाबा जी महाराज ने पूछा, क्या आप किसी वाणी का पाठ करते हो? हुजूर ने अर्ज की कि जपजी साहब और जाप साहब का रोज पाठ करते हैं। बाबा जी ने पूछा, जाप साहब में गुरु गोबिंद सिंह साहब ने परमात्मा के ऐसे कितने नाम दिए हैं जो पहले किसी ग्रंथ या पोथी में नहीं आए? हुजूर ने जवाब में कहा कि ठीक गिनती तो याद नहीं, परंतु 11-1200 के करीब होंगे। तब बाबा जी महाराज ने बड़े प्यार के साथ फरमाया, जब आपको मालिक के 1200 ऐसे नामों से कोई एतराज नहीं जो पहले किसी ग्रंथ में नहीं आए, तो अगर किसी महात्मा ने उस वाहेगुरु परमात्मा का प्यार से एक और नाम रख दिया तो क्या हो गया? फिर आपने समझाया, राधा स्वामी भी उसी मालिक का एक और नाम है। राधा आत्मा को कहते हैं और स्वामी उसके मालिक को। इस तरह राधा स्वामी का अर्थ हुआ आत्मा का स्वामी। कुल मालिक को स्वामी तो सभी महात्माओं ने कहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज ने इसके साथ राधा लफ्ज और जोड़ दिया। फिर बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की पुस्तक सार बचन नज़म में से यह पद निकालकर हुजूर को पढ़ने को दिया, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। हुजूर को वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तब आपने अर्ज की कि अगर यह भी परमपिता परमात्मा का ही एक और नाम है तो इससे कोई एतराज नहीं है। दूसरे दिन हुजूर को नाम मिल गया। नामदान के बाद बाबा जी महाराज ने फरमाया, यह तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, आज तुम्हारे हवाले कर दी गई है। इस पर बाबा काहन के शब्द हुजूर को याद आ गए, जिसके पास तुम्हारी अमानत है वह खुद तुम्हारे पास आएगा। नामदान के बाद हुजूर का ख्याल भजन सिमरन की ओर लग गया। बाबा जी महाराज के चरणों की प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। आप विरह और प्रेम से भरपूर पत्र अपने सतगुरु की सेवा में भेजते रहते। हुजूर लिखते, आपके दर्शन की चाह दिन रात रहती है। आपके दर्शन के लिए मछली की तरह तड़प रहा हूं। सब कुछ सतगुरु का ही दिखाई देने लगा और सिर्फ सतगुरु के दीदार की ही एकमात्र कामना रह गई। अपने एक पत्र में हुजूर ने लिखा, मैं सचखंड भी नहीं मांगता, मैं तो प्रीति, प्रतीति और आपके चरणों का प्रेम हमेशा मांगता हूं। बाबा जी महाराज के चरणों में अटूट प्रीति और भजन की लगन इतनी बढ़ गई कि आप कई बार अर्ज करते कि मुझे चरणों में आकर रहने की इजाजत बख्शें।
नौकरी में भजन के लिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन बाबा जी फरमाते हैं, आप सदा मेरे पास हो, दूर नहीं। जो नौकरी आप कर रहे हो, यह भी सब मेरी ही सेवा है। सो अपने आप को सतगुरु का कारिंदा समझकर नौकरी किए जाओ। नौकरी के दिनों में भी आप बराबर सत्संग और भजन किया करते थे। रोज 6-6, 8-8 घंटे भजन में बिताते। नौकरी के बाद पूरा समय परमार्थ में ही गुजरता। रात को सोते बहुत कम थे। अगर नींद आने लगती तो खड़े होकर भजन करते थे। खड़े होकर भजन करने के लिए हुजूर ने एक 5 फुट की बैरागिन बनवाई थी, जो अब भी डेरे में हुजूर के कमरे में रखी हुई है। हुजूर को जब भी छुट्टी मिलती, बाबा जी महाराज के चरणों में डेरे आ जाते। सन 1898 में एक बार हुजूर ब्यास आए हुए थे। वापस नौकरी पर जाते समय बाबा जी महाराज के हुक्म से एक दिन के लिए अपने घर गए। जब वापस लौट रहे थे तो बाबा जी महाराज ब्यास स्टेशन पर हुजूर से मिले। आप हुजूर से कुछ कहना चाहते थे, पर कहना ठीक ना समझा। वापस डेरे आकर बीबी रुक्को से फरमाया कि बाबू सावन सिंह पर एक बड़ा भारी कष्ट आने वाला है, पर स्वामी जी महाराज संभाल करेंगे। हुजूर उस वक्त मरी से 8-10 मील पर खैरागली में सर्विस में थे। आसपास के निर्माण कार्य की निगरानी पर जाने के लिए घोड़े पर जाते थे। आप घोड़े की सवारी में निपुण थे और घोड़े की गर्दन के बाल पकड़कर और उछलकर सवार हुआ करते थे। दूसरे दिन हुजूर को दौरे पर जाना था। साइस ने आपकी अनुपस्थिति में घोड़े की गर्दन के बाल काट दिए थे, लेकिन हुजूर से कहना भूल गया। जब हमेशा की तरह हुजूर घोड़े पर सवार होने के लिए घोड़े की गर्दन पर हाथ रखकर चढ़ने लगे तो बाल हाथ में नहीं आए और आप गिर पड़े। जांघ की हड्डी सिरे के पास से टूट गई और साथ ही टांग भी उतर गई। खबर मिलते ही फौज का डॉक्टर आपको अस्पताल ले गया और क्लोरोफॉर्म देकर हड्डी बिठाई और पट्टा बांधा। जब हुजूर अस्पताल में थे, डॉक्टरों ने मांस का शोरबा और पोर्ट वाइन यानी एक प्रकार की शराब लेने के लिए बहुत जोर दिया। हुजूर ने इन चीजों के लिए साफ इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर ये चीजें ना लोगे तो सेहत कमजोर हो जाएगी और हड्डी नहीं जुड़ेगी। हुजूर के साथ के अफसरों और दूसरे मातहतों ने बहुत आग्रह किया कि आप अपने सतगुरु से पत्र लिखकर पूछ लें। उनके बार बार आग्रह करने पर हुजूर ने बाबा जी महाराज को पत्र लिखा। बाबा जी ने जवाब दिया कि मेरा हुक्म तो वही है जो पहले दिन दिया गया था, अर्थात मांस शराब से दूर रहना। डॉक्टरों को शंका थी कि हड्डी शायद ना जुड़े या टांग में कोई खराबी रह जाए। सो बाबा जी ने लिखा, टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हड्डी इस तरह जुड़ जाएगी कि पता भी ना लगेगा कि कहां से टूटी है। करीब 3 महीने बाद जब पट्टा खोला गया तो पाया कि हड्डी बिल्कुल ठीक जुड़ गई है। जब हुजूर अस्पताल से घर आए तो बाबा जी महाराज आपके पास कुछ दिनों के लिए खैरागली पधारे। हुजूर का नौकरी का समय अपने सांसारिक फर्ज अदा करने में तथा अभ्यास में बीतता गया। बाबा जी महाराज के चरणों का प्रेम और उनके दर्शन की तड़प दिन रात बनी रहती। बाबा जी महाराज अपने पत्रों में एक ओर तो खूब भजन करने की प्रेरणा देते और दूसरी ओर प्यार के साथ दिलासा देते कि आपको दर्शन का लाभ मिल रहा है। आप और मैं अलग अलग नहीं हैं। आप मेरे निज प्राण हो, प्यारे पुत्र हो, हमेशा मेरे साथ रहोगे। हुजूर को बाबा जी महाराज का आदेश था कि ऑफिस के कामकाज के बाद लोगों से अधिक मेलजोल ना रखें और शाम को अपने बंगले पर लोगों को बातचीत करने के लिए ना आने दें। हुजूर इस बात को ध्यान में रखकर हमेशा बस्ती से बाहर
एकांत स्थान में बंगला लेते थे। काला बाग में तो हुजूर का बंगला बिल्कुल निर्जन स्थान में था। जब आपका तबादला मरी पहाड़ पर हुआ तो आपने बस्ती से बाहर एक बंगला किराए पर लिया। बंगला बिल्कुल एकांत में था। कोई उसे किराए पर नहीं लेता था, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि उसमें भूत रहता है। लोगों ने हुजूर से कहा कि आप इस कोठी को ना लें, इसमें एक भूत रहता है जो रात को इसमें रहने वालों को पत्थर और ईंटें मारकर भगा देता है। हुजूर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं और भूत इकट्ठे रह लेंगे। रात को मकान पर पत्थर गिरने की आवाज आने लगी। उन दिनों भाई बंता सिंह हुजूर की नौकरी में था। ध्यान दें, भाई बंता सिंह आजीवन हुजूर की नौकरी में रहा। हुजूर के सिरसा में जमीन खरीदने के बाद वह सिरसा में रहा और हुजूर के परिवार की सेवा करता रहा। बड़ा प्रेमी अभ्यासी था। हुजूर के जीवन की कई बातें सुनाया करता था। सन 1951 में उसने सिरसा में चोला छोड़ा। वह घबराकर बाहर भाग निकला। शोर सुनकर और पत्थर गिरने की आवाज सुनकर हुजूर बाहर आए। आपने देखा कि कोठी से लगा हुआ एक पेड़ है जिसके फल अखरोट जैसे सख्त हैं, जो रात को तेज हवा चलने पर कोठी के टीन से टकरा टकरा कर आवाज कर रहे हैं। दूसरे दिन हुजूर ने पेड़ का वह टहना कटवा दिया। बंता सिंह बताया करता था कि उन दिनों हुजूर का ख्याल दिन रात भजन की ओर रहता था। आहार बहुत कम हो गया था और कई बार खाने की छुट्टी कर देते थे। कई बार बाहर सैर करने के लिए जाने का ख्याल आता तो साइस से घोड़ा मंगवाते। वह घोड़ा लेकर बाहर खड़ा रहता। उधर इस बीच में हुजूर वाणी के एक दो शब्द पढ़ते, प्रेम में मग्न हो जाते और भजन में बैठ जाते। सैर का ख्याल ही ना रहता। दुनियादारी की बातें, गपशप आदि बिल्कुल ना करते। अगर कोई परमार्थ की बातचीत करने या सुनने वाला आ जाता तो फिर घंटों उससे शब्द और गुरु की महिमा के बारे में बातचीत करते रहते। आपके साथ काम करने वाले तथा अन्य परिचित, जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही कौम के थे, वे आपके पास आते रहते। आप उनसे बगैर किसी भेदभाव के रूहानियत की चर्चा करते रहते। बंता सिंह सुनाया करता था कि कई बार जब रात को उसकी नींद खुलती तो देखता कि हुजूर भजन में बैठे हैं। हुजूर का सभी धर्म, संप्रदाय और जाति के लोगों के प्रति प्यार था। आप सबका आदर करते थे। किसी धर्म की निंदा करना तो दूर रहा, आलोचना तक नहीं करते थे। एक ईसाई पादरी हुजूर से हमेशा बहस और नोक झोंक करता रहता था। एक बार जब हुजूर ब्यास स्टेशन पर गाड़ी से उतर रहे थे तो वह मिल गया। बोला, मेरे एक सवाल का जवाब दो। हुजूर ने फरमाया, खुशी से पूछो। वह बोला, मुझे यह बताओ कि गुरु नानक साहब बड़े हैं, कबीर साहब बड़े हैं या बाबा जैमल सिंह जी? इस पर हुजूर ने फरमाया, आप तीनों को मेरे सामने खड़ा कर दो, फिर मैं बता दूंगा कि कौन बड़ा है। वह बोला कि यह तो नहीं किया जा सकता। इस पर हुजूर ने कहा, मैंने तो बाबा जैमल सिंह जी को देखा है, मैं तो उन्हीं को बड़ा कहूंगा। मेरे लिए तो उनके बराबर कोई नहीं। मुझे तो जो कुछ मिला है उनसे मिला है। यह हुजूर की विशेषता थी कि 2-4 शब्दों में नुक्ते की बात समझा देते थे। जब हुजूर पहाड़ों में नौकरी पर थे तो आपके साथ एक मुसलमान अफसर भी काम करता था। उसका हुजूर के प्रति बहुत प्यार था और आपकी बहुत इज्जत करता था। एक बार वह छुट्टी लेकर हज करने के लिए जा रहा था। जाने से 1-2 दिन पहले हुजूर से बोला, मैं हज के लिए काबा जा रहा हूं, अगर आपको वहां कुछ काम हो तो बताएं। हुजूर ने कहा, वहां के खुदा को मेरा सलाम कह देना। यह सुनकर वह 2 मिनट सोचता रहा। फिर बोला, क्या वहां का खुदा दूसरा है?
हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, फिर आप वहां क्या करने जा रहे हैं? हुजूर कभी बहस करना पसंद नहीं करते थे, कुछ ही शब्दों में अपनी बात कह देते थे। एक बार का जिक्र है, तब हुजूर एसडीओ थे। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ दिनों की छुट्टी ली हुई थी। इसलिए एक दूसरा एसडीओ हुजूर के स्थान पर काम करने के लिए आया। उसका नाम बाबू कैथल राम था। खन्ना के पास उसका गांव था। हुजूर की कोठी में ही ठहरा था। वह 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे रात को ठाकुर जी की पूजा किया करता था। हुजूर ने उसके ठाकुर जी के आराम के लिए अपने पास का छोटा कमरा दे दिया था। उसकी सेवा में एक नौकर भी था। एक रोज जब रात को सोने लगा तो नौकर को आवाज दी कि मेरी रात वाली टोपी लाओ। नौकर को पता नहीं था कि कौन सी टोपी चाहिए। ठाकुर जी के संदूक में एक टोपी थी, उसने वही लाकर दे दी। देखकर उसने पूछा, कहां से लाए हो? नौकर ने जवाब दिया, जी संदूक में से। सुनकर वह बाबू बड़ा नाराज हुआ और लगा नौकर को गालियां देने। फिर उठकर अपने ठाकुर जी के पास गया और कहने लगा, इस बालक ने आपको जगा दिया, क्षमा करो, क्षमा करो। उन दिनों हुजूर के पास मोहन सिंह नामक एक बड़ा मखौलिया क्लर्क था। वह बाबू की बात सुन रहा था। जब उसने बाबू की यह बात सुनी कि इस बालक ने आपको जगा दिया, तो बोला, ये कभी जागे ही नहीं, हमेशा सोते रहते हैं। दूसरे दिन बाबू कैथल राम ने हुजूर से शिकायत की कि तुम्हारा क्लर्क बड़ा शैतान है। इस पर हुजूर ने उसे बड़े प्रेम से समझाया कि परमात्मा की असली भक्ति क्या है और सच्चा हरि मंदिर कहाँ है। कुछ मिनटों की बातचीत से उसे समझ आ गई और बहिर्मुखी क्रियाओं से उसका ख्याल हट गया। फिर हुजूर ने मोहन सिंह को समझाया कि कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्संग और नामदान। जब हुजूर डेरे आते तो अपना पूरा समय बाबा जी महाराज की सेवा, सत्संग और भजन में बिताते। कई बार बाबा जी के स्नान के लिए वड़ाइच गांव से पानी अपने हाथ से भरकर लाते। कुआं बन जाने पर कुएं से खुद पानी खींचकर भरते और बाबा जी के लिए लाते। इसके बाद दूसरे सत्संगियों के साथ लंगर के लिए पानी भरते। बाबा जी ने आपकी इस सेवा को देखकर एक बार फरमाया, बाबूजी, यह पानी की सेवा मैं आपसे पहले भी ले चुका हूं। बाबा जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद सतगुरु पद का भार संभालने पर भी हुजूर जब भी डेरे आते तो लंगर के लिए पानी की कुछ गागर भरकर खुद ले जाते थे। सन 1911 में रिटायर होकर स्थायी रूप से डेरे में आने के बाद भी भंडारों और इतवार के सत्संगों के दिन हुजूर कम से कम 1 गागर पानी अपने हाथों से कुएं से खींचकर लंगर में ले जाते थे। बाबा जी के ज्योति जोत समाने के बाद शुरू शुरू में जब भी हुजूर डेरे आते तो सत्संग के बाद पूरा समय भजन में बिताते। बीबी रुक्को आपके अभ्यास का हाल चाचा जी सेठ प्रताप सिंह जी को लिखती रहती। चाचा जी ने एक पत्र के उत्तर में बीबी रुक्को को लिखा, बाबू सावन सिंह का भजन का शौक व मेहनत, अभ्यास ऐसा कि 4-4 रोज कोठे से बाहर नहीं निकलते। यह जानकर तबीयत निहायत खुश हुई। गद्दी नशीनी के बाद हुजूर ने कुछ समय तक नाम की बख्शिश शुरू नहीं की। अभी आपको पेंशन का हकदार बनने के लिए नौकरी के कुछ साल बाकी थे। जब हुजूर कालाबाग में थे तो कभी कभी अपनी कोठी पर सत्संग करते थे, परंतु अपने आप को छिपाए रखते थे, क्योंकि संत कभी अपने मुख से नहीं कहते कि मैं गुरु हूं। हुजूर का फुर्सत का पूरा वक्त अभ्यास में ही जाता था। लोगों से मेल जोल तो पहले ही कम था। उन दिनों बाबू गज्जा सिंह भी वहीं थे। ध्यान दें कि बाबू गज्जा सिंह बाबा जी के सत्संगी थे। आप हुजूर महाराज जी के साथ काफी समय रहे।
वह कभी कभी अपने घर में सत्संग किया करते थे। शब्द और नाम का सच्चा अर्थ बतलाकर वह संतों की महिमा किया करते थे। लोगों को गुरुबानी से प्रेम तो था, परंतु सतगुरु की महिमा का पता ना था, क्योंकि देह स्वरूप गुरु की महिमा का पता तो उससे मिलने पर ही हो सकता है। एक दिन 2-3 लोग सत्संग के बाद रुक गए। उन्होंने बाबू गज्जा सिंह से पूछा कि आप जिस तरह के महात्मा की बात करते हो, ऐसा महात्मा आजकल कहीं है भी? बाबू गज्जा सिंह ने जवाब दिया, हाँ है। इस पर उन्होंने ऐसे महात्मा का पता बताने के लिए आग्रह किया। उन लोगों में से 1-2 व्यक्ति हुजूर के महकमे में हुजूर के मातहत काम करते थे। गज्जा सिंह जी ने उनसे कहा कि अपने बाबूजी को पकड़ो, उन्हीं से यह दौलत मिल सकती है। यह सुनकर वे हुजूर से नामदान के लिए प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार सन 1904 में हुजूर दीनदयाल ने पहली बार नामदान बख्शा। धीरे धीरे हुजूर के पास परमार्थ के प्रेमी इकट्ठे होने लगे। नाम की बख्शिश शुरू हो गई और अगले 40 वर्षों में गुरु साहिबान की धरती में ही नहीं, बल्कि सारे भारत तथा विश्व के दूर दूर के देशों में नाम गूंज उठा। हुजूर का पूरा जीवन ही परमार्थ और संगत को भेंट हो गया। सत्संग, नामदान और संगत की सेवा ही आपकी दिनचर्या हो गई। बाबाजी महाराज के सत्संगी और नए खोजी आपके चरणों में आकर अपनी रूहानी प्यास बुझाने लगे। बाबाजी महाराज का हुक्म सिंह नामक एक सत्संगी था। वह 1 मिनट भी खाली नहीं बैठता था। रात को भजन करता और दिन में सेवा। जब मेहनत की, अंदर पर्दा खुल गया, लेकिन वह हजम ना कर सका। बाबाजी महाराज ने कहा, हुक्म सिंह, हजम कर। वह बोला, इस वक्त अगर 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित भी सामने आ जाए तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता। और वह अंदर की बातें करने लगा। इस पर बाबाजी ने अंदर रास्ता बंद कर दिया। उसने बहुतेरी कोशिश की, पर अंदर पर्दा ना खुल सका। नाराज होकर अपने गांव चला गया, लेकिन बाबाजी के चोला छोड़ने के बाद फिर डेरे आ गया और यहीं बड़े महाराज जी की सेवा में रहने लगा। हालांकि अंदर पर्दा बंद था, उसने भजन नहीं छोड़ा। भजन में कभी नागा नहीं किया, कभी खाली नहीं बैठता। हुक्म के अनुसार भजन करना, वाणी का पाठ करना या सेवा करना उसकी दिनचर्या थी। अगर कोई सेवा ना होती तो रस्सियां बनाने बैठ जाता था। वह अंतिम दिनों में बीमार हो गया। हुजूर बड़े महाराज जी रोज उसे देखने के लिए जाते थे। एक दिन हुजूर उसकी ओर जाने की तैयारी में थे कि वह खुद आ गया। हुजूर ने कहा, मैं तेरी ओर ही आ रहा था। वह बोला, हुजूर, मैं एक चीज मांगने आया हूं। हुजूर ने पूछा, क्या? उसने अर्ज की, सच्चे पातशाह, एक बार इन चरणों में माथा टेक लेने दें। हुजूर ने उसे समझाया कि मैं माथा टेकाना पसंद नहीं करता। तो उसने कहा, अगर यह आपका शरीर बाबाजी का है तो माथा टेक लेने दो, अगर नहीं है तो मैं नहीं टेकता। कोई प्रेमी शिष्य यह कैसे कह सकता है कि मेरी देह मेरे सतगुरु की नहीं है? सो हुजूर ने बाबाजी महाराज का ध्यान करके कहा, अच्छा, माथा टेक ले। जब उसने चरणों में माथा टेका तो उसी वक्त बोला, मेरी जो 16 वर्ष की कमाई बंद पड़ी थी एकदम खुल गई है और दूसरे मेरी संभाल हो गई है। हुजूर को तो उस दिन आगरा जाना था। पीछे से हुक्म सिंह चोला छोड़ गया। आखिरी वक्त बहुत ही खुश था और सत्संगियों को अंतर की बातें बताता तथा हुजूर के गुणगान करता था। नामदान की जिम्मेदारी संभालने के बाद हुजूर को जब भी छुट्टी मिलती तो डेरे आकर रहते। कभी कभी आप आगरा चाचा जी महाराज के पास भी जाते थे। वहां चाचा जी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होते। बाबा गरीबदास जी
जो चाचा जी के पास आया करते थे, आपकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार जब हुजूर आगरा गए तो चाचा जी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन इसी खुशी में हुजूर से फरमाया, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। बोलो, क्या चाहते हो? जो चाहो मांग लो। हुजूर ने उत्तर दिया, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस आपकी दया मेहर चाहिए और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं। चाचा जी के फिर जोर देने पर हुजूर ने अर्ज की, जब सब कुछ बख्शने की ही मौज है तो स्वामी जी महाराज का जो ग्रंथ साहिब आपके पास है, बख्शिश करें। चाचा जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब निकलवाया और आंखों में आंसू लिए यह कहा, स्वामी जी को तो पहले ही तुम ले गए हो, अब उनकी यह निशानी जो हमारे पास थी वह भी तुम ले चले। फिर उन्होंने हुजूर को हृदय से लगाया और बड़े प्रेम के साथ फरमाया, जाओ, स्वामी जी की तुम पर हर वक्त दया मेहर रहेगी। धीरे धीरे डेरे का कार्य बढ़ने लगा। संगत भी अपने सतगुरु के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगी। इसलिए हुजूर अप्रैल सन 1911 में अपने समय से 2 वर्ष पहले रिटायर होकर डेरे आ गए। यहां आते ही सत्संग, सेवा और जिज्ञासुओं से भेंट में सारा दिन व्यस्त रहने लगे। इन सब कार्यों के बाद जितना भी समय मिलता, हुजूर उसे भजन में बिताते थे। हुजूर की खुराक शुरू से ही कम थी, डेरे आने के बाद तो और भी कम हो गई। आपके नजदीकी सेवादार यह देखकर चिंतित होते और हुजूर से खुराक बढ़ाने के लिए अर्ज करते। वह कहते कि इतने कम आहार पर मनुष्य तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? इस पर हुजूर फरमाते, नाम अमृत है, शरीर को दुर्बल नहीं होने देता। जो नाम सारी रचना को लिए खड़ा है, उसके लिए एक शरीर को संभाले रखना क्या कठिन है? एक दिन भाई बंता सिंह ने पूछा, क्या हुजूर को भूख नहीं लगती? हुजूर ने जवाब दिया, अंतर में नाम का वह आहार मिलता है कि भूख का नामो निशान भी नहीं रहता। उसने फिर पूछा, हुजूर तो सोते भी बहुत कम हैं, क्या नींद नहीं सताती? महाराज जी ने फरमाया, खुराक और नींद आदमी जितनी चाहे बढ़ा या घटा ले, यह इसके अपने हाथ में है। जिंदा रहने के लिए बहुत कम खुराक और बहुत कम नींद की जरूरत है। भजन से ये दोनों अपने आप कम हो जाती हैं। एक तो हुजूर का खाना बहुत कम था और दूसरे स्वाद की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। भाई बंता सिंह कई वर्षों तक हुजूर का खाना बनाता रहा था। एक दिन उसने बड़ी खुशी के साथ हुजूर के लिए खीर बनाई और भोजन के साथ एक कटोरे में ले गया। हुजूर ने खीर खा ली। जब बंता सिंह खाना खाने लगा तो पता चला कि खीर में चीनी की जगह गलती से नमक डाल दिया है। बहुत दुखी हुआ कि इतनी बड़ी गलती हो गई और साथ ही विचार आया कि मैं तो यह खीर एक चम्मच भी ना खा सका और हुजूर ने चुपचाप पूरी कटोरी खीर खा ली। दौड़ा दौड़ा हुजूर के पास गया और माफी मांगने लगा। हुजूर ने कहा, भाई, मुझे तो पता नहीं लगा। ऐसी भूलें और भी कई बार हो जाती थीं। इसी प्रकार एक बार बंता सिंह ने दूध में चीनी की जगह सूजी डाल दी थी, लेकिन हुजूर इन बातों की ना तो कभी शिकायत करते और ना नाराज होते। हुजूर सत्संग से 2-3 घंटे पहले भोजन करना पसंद करते थे या फिर सत्संग के बाद। कई बार सत्संग के दौरों में हुजूर कार से सत्संग के वक्त पहुंचते। थोड़ी देर आराम करके आप सत्संग में तशरीफ ले जाते और साथ वाले लोगों को खाना खाने का आदेश दे देते, परंतु हुजूर खुद नहीं खाते। सत्संग समाप्त होते होते कभी शाम के 3 या 4 बज जाते। पहाड़ों के दौरों में तो आमतौर पर ऐसा होता था। सर्दी की वजह से 2 बजे दोपहर का सत्संग रखा जाता था। उन दिनों सड़कें अच्छी नहीं होती थीं और कभी कभी खराब सड़क या पानी के नालों की वजह से काफी देर हो जाती। हुजूर सत्संग से 5-10 मिनट पहले पहुंचते
और मोटर से उतरकर सीधे सत्संग में जा विराजते। सत्संग में 4 बज जाते, फिर लंगर में दृष्टि डालते, सत्संगियों से मिलते, किसी प्रेमी सत्संगी के अनुरोध पर उसके घर पर चरण डालते, और इन सब के बाद जब अपने निवास स्थान पर आते तो शाम हो जाती थी। सुबह 1 गिलास दूध पीकर निकलते थे और फिर शाम को 6-7 बजे खाना खाते। ये सब कार्य बड़ी खुशी और प्रेम के साथ करते और यह जाहिर ना करते कि आपने खाना नहीं खाया है या आराम की जरूरत है। हुजूर कभी कभी फरमाते थे कि मैंने बाबा जी महाराज से 3-4 वर लिए हैं। पहला तो यह था कि हुजूर के लंगर में कभी कमी ना आए। हुजूर ने बाबा जी महाराज से विनती की थी, मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, आपका लंगर बराबर चलता रहे और मुझे संगत से कभी यह ना कहना पड़े कि आज लंगर में फलां चीज की जरूरत है। इस पर बाबा जी ने फरमाया, बच्चू, तुम्हारे लंगर में कभी कोई कमी नहीं आएगी और लंगर कभी ना खुटेगा। और आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया कि लंगर में कभी कोई चीज कम पड़ी हो। हुजूर खुद लंगर के सेवादारों से फरमाया करते थे कि आप लोग संगत को लंगर में बड़ी खुशी और प्यार के साथ खिलाओ। बाबा जी का भंडार अखुट है, यहां कभी कोई कमी नहीं आएगी। दूसरा वर हुजूर ने मांगा था कि अगर मैं कभी गुस्से में आकर किसी से कुछ कह भी बैठूं तो उसका नुकसान ना हो। तीसरा यह कि मेरी संतान किसी के आगे हाथ ना फैलाए। एक बार हुजूर ने बातचीत के दौरान फरमाया कि मैं मालिक का शुक्रगुजार हूं कि मेरी संतान कमाऊ और लायक है, खुद कमाकर खाती है और साथ संगत की मुफ्त सेवा करती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। चौथा वर बाबा जी ने यह दिया था कि जिसको हुजूर महाराज जी नाम बख्शेंगे उसकी पूरी पूरी संभाल होगी। इस प्रसंग में हुजूर फरमाते थे कि बाबा जी महाराज के वचन थे, बच्चू, यहां तेसा कंडी यानी तेशा और कंडी चलती ही रहेगी। बाबा जी के ये वचन सच साबित हुए हैं। जिस दिन बाबा जी महाराज ने डेरे में कोठरियां और नामघर बनाने की इजाजत हुजूर को बख्शी, उसी दिन से तेसा कंडी चल रही है और निर्माण कार्य एक दिन के लिए भी नहीं रुका। आज बढ़ते बढ़ते यह स्थान एक विशाल कॉलोनी बन गया है। बाबा जी के वचन के अनुसार आज भी इमारतों का काम निरंतर चल रहा है। उन दिनों डेरे में बहुत थोड़े से मकान थे और बाहर से आने वाली संगत सत्संग घर, नामघर, बरामदों, चौबारों आदि में ठहरती थी। कुछ अफसर तथा पढ़े लिखे व्यक्ति उस वक्त के 5-6 छोटे छोटे कमरों में ठहरते थे। सब जमीन पर सोते थे और कमरों में रात को बिस्तर एक दूसरे से बिल्कुल सटाकर लगाने पड़ते थे। सुबह सारी संगत जंगल पानी के लिए बाहर खोहों और कंदराओं में जाती थी। नहाने के लिए या तो दरिया का किनारा था या कुआं। हुजूर महाराज जी खुद भी सुबह शौच आदि के लिए जंगल में जाते और कुएं पर स्नान करते। बिजली तब तक नहीं आई थी। स्टेशन से डेरे पैदल ही आना पड़ता था और रास्ता खेतों में से था। जब हुजूर डेरे में आकर रहने लगे तो आपने 2 कार्य हाथ में लिए, डेरे का विकास और संतमत का प्रचार। जैसे जैसे संगत बढ़ने लगी, मकान बनने शुरू हो गए। डेरे के अंदर की सड़कें तैयार होने लगीं और संगत ने सेवा करके स्टेशन से वड़ाइच गांव से कुछ आगे तक सड़क बना दी। हुजूर ने आसपास के खेत खरीदे और डेरे के विकास का सिलसिला शुरू हो गया। जितने भी मकान, सड़कों आदि का निर्माण उस समय हुआ, सब हुजूर के अपने निरीक्षण और मार्गदर्शन में हुआ। हुजूर खुद कई घंटे बैठकर अपने सामने निर्माण आदि कार्य देखते और संगत आपकी उपस्थिति में प्रेम के साथ सेवा करती रहती। जिस समय बाबा जी महाराज यहां आकर रहने लगे,
उस वक्त वड़ाइच और बलसराय के बीच की बहुत थोड़ी सी जमीन पर डेरा बना हुआ था। हुजूर महाराज जी ने धीरे धीरे वड़ाइच और बलसराय के जमींदारों से डेरे के रुपए से बड़े प्यार के साथ जमीनें खरीदी। जब 1951-52 में मुरब्बाबंदी हुई, उस वक्त डेरे की सारी जमीन इकट्ठी हो गई। आज डेरे के चारों ओर दीवार है और अब दीवार के अंदर करीब 200 एकड़ जमीन है। इसके अतिरिक्त डेरे की दीवार के बाहर भी डेरे की काफी जमीन है। दीवार के बाहर ब्यास नदी की ओर के छोटे से टुकड़े को छोड़कर बाकी सब तरफ सड़क बन गई है। एक बार हुजूर ने बातचीत के दौरान फरमाया, भाई, मैंने भजन सिमरन कुछ किया नहीं, मुझे तो बाबा जी महाराज ने किया कराया बख्शा है। भाई बंता सिंह, जो पास ही खड़ा था, बोला, हुजूर, वह 6-6 और 9-9 घंटे का भजन, 3-3 घंटे एक आसन पर बैठे रहना, भूख प्यास और नींद की चिंता ना करना, क्या किसी गिनती में ही नहीं है? हुजूर ने फरमाया, नाम बड़ी कीमती चीज है, अगर सीस देकर भी मिल जाए तो भी सस्ती है। जब बंता सिंह हुजूर की मेहनत, अभ्यास और साधना की बातें सुनाता तो वह रोमांचित हो उठता। हुजूर सत्संग में अक्सर फरमाया करते थे, भजन करना जवानी की मौत मरना है, यह कायरों और कमजोरों का काम नहीं। रातों को जागना, कम खाना, हर तरह की तकलीफ को सहना, मन को इच्छाओं से मोड़ना, यह सब कोई आसान काम नहीं। फिर फरमाते, यह सब कुछ तभी होगा जब दिल में सतगुरु के प्रेम के सिवा और कोई प्यार बाकी ना रहे। जीव एक एक सांस की चौकीदारी करे और देखे कि चित्त को गुरु के अलावा कोई और रूप या विचार तो नहीं सुहाता। मन की निज लाग अंतर में गुरु चरणों में लगी रहे, बाहर संसार में केवल फर्ज को बरते, तभी कुछ काम बनेगा। इसी प्रकार एक दिन हुजूर ने फरमाया, सिमरन से इतना प्यार हो कि पल भर के लिए भी सिमरन ना बिसरे, पपीहे के समान 8 पहर रट लगी रहे। जिसे सिमरन से प्यार नहीं, उसे गुरु के इश्क की अभी हवा तक नहीं लगी। ज़बानी जमा खर्च से मालिक नहीं मिलता, यह तो करनी का मार्ग है। जो सिर नहीं दे सकता वह उसे पा भी नहीं सकता। जब तक इस दुनिया का प्यार नहीं छूटता, सतगुरु से प्यार जागे भी कैसे? हमारे मन में कई बार यह सवाल पैदा होता कि हुजूर तो खुद पूर्ण संत हैं और संत जन्म से ही संत होते हैं, फिर हुजूर को भजन सिमरन करने और इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? और अब भी हुजूर अपना खाली समय भजन अभ्यास में बिताते हैं, रात के 2 बजे जागकर भजन में बैठ जाते हैं। गुरु नानक साहब, स्वामी जी महाराज, बाबा जी महाराज आदि सभी संत भजन करते रहे हैं। उन्हें इतना भजन करने की क्या जरूरत है? लेकिन हम में से किसी को हुजूर से यह प्रश्न पूछने का साहस ना होता। हुजूर का रोब ही कुछ ऐसा था कि उनसे ऐसे प्रश्न पूछने के लिए मुंह खुलता ही नहीं था। एक बार 5-6 सत्संगी हुजूर के कमरे में बैठे थे। अभी हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे। रावलपिंडी के एडवोकेट लाला धनराज, जो आजकल दिल्ली में हैं, उनके पिता लाला मैयादास जी भी मौजूद थे। वह बहुत समय तक हुजूर के मातहत नौकरी कर चुके थे। हमने उनसे यह सवाल हुजूर से पूछने के लिए जोर दिया। उन्होंने हुजूर के तशरीफ लाते ही पूछ लिया, हुजूर, आप क्यों भजन करते हैं? हुजूर को भजन करने की क्या जरूरत है? पहले तो हुजूर ने टालने की कोशिश करते हुए फरमाया, भजन सबको करना पड़ता है, भजन न करें तो और फिर क्या करें? लेकिन लाला मैयादास जी कब पीछा छोड़ने वाले थे। बोले,
बाबा जी महाराज ने तो हुजूर को नाम देते वक्त ही रूहानियत की दौलत से भरपूर कर दिया था और फरमाया था कि यह आपकी अमानत मेरे पास थी जो आपके हवाले करता हूं। आखिरी दिनों में तो उन्होंने यह भी फरमाया था कि जो उनके बाद काम करेगा वह उनसे चौगुना तप तेज लेकर आएगा। फिर हुजूर क्यों भजन करने की तकलीफ करते हैं? बाबा निजामुद्दीन जी मुल्तान वाले भी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने बाबा जैमल सिंह जी महाराज से नाम लिया था और बहुत पुराने सत्संगी तथा कमाई वाले महात्मा थे। हुजूर बड़े महाराज जी भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। लाला मैया दास जी का सवाल सुनकर बाबा निजामुद्दीन बोल उठे, बाबूजी, यह सब भजन सिमरन हमारे और आपके लिए किया जाता है। नजीर खुद मुजाहिदा करके यानी स्वयं अभ्यास करके अपने दृष्टांत के द्वारा जीवों को सिखाते हैं। संत जीवों को सिखाते हैं कि मालिक से प्यार किस तरह करना चाहिए। अगर वे खुद करके हमें ना सिखाएं तो हम सीख ही नहीं सकते। हुजूर ने हंसकर फरमाया, करके दिखाने पर भी कोई बिरला ही करता है। इस पर बाबा निजामुद्दीन ने कहा, इसलिए उनकी जगह हुजूर को करना पड़ता है। हुजूर हमेशा भजन सिमरन पर जोर देते थे। वह खुद नियम पूर्वक भजन करते थे और संगत को भी भजन करने की प्रेरणा देते थे। सन 1920 में जब मुझे कपूरथला रियासत में अच्छे ओहदे पर नौकरी मिली तो मैंने पत्र द्वारा हुजूर को इसकी सूचना दी और इस कृपा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उत्तर में हुजूर महाराज जी ने लिखा, अजीजम यानी मेरे प्रिय बाबू दरियाई लाल जी, राधा स्वामी, हुजूर सतगुरु महाराज की दया पहुंचे। प्रेम पत्र आपका आया। पढ़कर खुशी हुई कि आपको आराम की जगह मिल गई। अगर मालिक ने आराम बख्शा है तो आप पर लाजिम यानी अनिवार्य है कि अब भजन में लगो, क्योंकि बगैर भजन जीव का कोई ठिकाना नहीं। आदमी दुनियावी कामों में तो मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, ख्याल भी करता है, लेकिन जब भजन का वक्त आता है तो मुझको चिट्ठी लिख दी जाती है कि मुझसे भजन कराओ। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। यह गुरुमुखता नहीं है। यही चाहिए कि जैसे और कामों में गफलत नहीं की जाती, ऐसे ही भजन में गफलत ना की जाए। क्या अफसोस है कि भजन, जो कि फर्ज़े मुक़द्दम यानी प्रमुख कर्तव्य था, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। जैसे और कामों की खातिर मालिक के चरणों में पुकार करते हो कि वे पूर्ण हों, ऐसे भजन की बाबत यानी बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि दुनिया को तो सच समझा है और परमार्थ को बतौर दिल्लगी समझा है। जैसे और कामों को मेहनत और हठ से करते हो, वैसे ही भजन को भी नियम और प्रेम से करो। आज से आपको वाजिब यानी उचित और आवश्यक है कि भजन के वास्ते वक्त मुकर्रर करो। वक्त की पाबंदी के बगैर भजन नहीं हो सकता। अगर नियम ना पूरा हो तो रोटी भी हराम समझो। मन इस तरह ही काबू आता है। यह मन को वश में करने का नुस्खा है जो तुमको लिखा जाता है। ए अजीज, इस पर अमल करो और चलते फिरते जागते इसका ख्याल रखो। सब संगत की तरफ से राधा स्वामी। सावन सिंह, डेरा बाबा जैमल सिंह, 3/11/1920।